एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो चुका है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू को ये जमानत चाईबासा ट्रेजरी के अवैध निकासी मामले में मिली है। हालांकि लालू अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जेल में रहना होगा। मालूम हो कि देवघर और चाईबासा के एक अन्य मामले में लालू को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। हाथरस वारदात पर अब आरोपियों के परिजनों का कहना है कि उनके बेटों को फंसाया जा रहा है और उनके बेटों के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। आरोपी रामू के पिता राकेश का कहना है कि उनका बेटा चिलर प्लांट में नौकरी करता है। जिस दिन गैंगरेप की वारदात हुई उस दिन उनका बेटा ड्यूटी पर था। वहां के कर्मचारी व मैनेजर इस बात के गवाह हैं। जबकि इस शर्मनाक वारदात के दूसरे आरोपी संदीप के पिता गुड्डू का कहना है कि जब घटना का पता चला उस वक्त उनका बेटा गाय को पानी पिला रहा था। आगे उन्होंने कहा कि जब पीड़िता की जबान कट गई थी तो उसने बयान कैसे दिया। तो वहीं तीसरे आरोपी लव कुश की मां मुन्नी देवी ने अपने बयान में कहा कि जब शोर शराबा हुआ तब वो अपने बेटे के साथ खेत में बाजरा काट रही थी। तो वहीं चौथे आरोपी रवि के पिता अंतर सिंह का कहना है कि पीड़िता का परिवार हमसे रंजिश मानता है, इसलिए हमारे बेटे को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजना चाहता है, क्योंकि वारदात के वक्त रवि चारा काट रहा था। नासा के अनुसार 500 मीटर चौड़ाई का एस्ट्रॉयड धरती की ओर से 24,046 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। हालांकि नासा के मुताबिक धरती को इस एस्ट्रॉयड से कोई खतरा नहीं है। एस्ट्रॉयड को नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सितंबर के महीने में देखा गया था। माना जा रहा है कि ये एस्ट्रॉयड 29 नवंबर को 90,262 प्रति घंटा की रफ्तार से 23,78,482 मील की दूरी से निकल जाएगा। ये सूरज का चक्कर 318 दिन में पूरा करता है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बेहद ही बड़े आकार में दिलचस्पी है। कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में अब तक कोरोना के 69,152 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। स्वस्थ हो चुके मरीजों का आंकड़ा 59 लाख को पार कर गया है। फिलहाल भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 8,93,000 है। भारत में एक महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव केसेस की संख्या 9 लाख के नीचे है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 70,496 मामले सामने आए हैं और 964 लोगों की इस महामारी की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। कोरोना काल के बीच प्रशासन ने जरूरी फैसले लेते हुए अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमा घर और स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी जाएगी, मगर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। आगामी त्योहार नवरात्रि के आगमन पर सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए प्रतिदिन 7,000 यात्रियों को अनुमति दे दी है, मगर धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। इसके साथ ही जलसे में 200 लोग शामिल हो सकते हैं, पर पहले की तरह अभी भी रेल यात्रियों और विमान में यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए उस पर नागरिकों की लापरवाही के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले या बनाने वाले दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करें और उन ग्राहकों को सामान बिल्कुल ना बेचें जो मास्क पहने बिना आए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना काल की वजह से लंबे समय से बंद पड़ी रेल यातायात अब शुरू हो गई है। 17 अक्टूबर से तेजस एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। तेजस में यात्रियों को रिजर्वेशन कराने के लिए सुविधा 9 अक्टूबर यानी आज से शुरू कर दी गई है, मगर इसमें सफर करने से पहले यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करना होगा।
इसके साथ ही सभी यात्रियों का बीमा कराया जाएगा और उन्हें कोरोना किट भी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। इस किट में यात्रियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, फेस शील्ड और हैंड ग्लव्स प्रदान किए जाएंगे। चीन अपनी चालबाज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे देश की सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से चीन को पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवादियों को हथियार पहुंचाने में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। इससे पहले भी जब आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास से चीन द्वारा निर्मित हथियार बरामद हुए थे। यहाँ तक कि कश्मीर के क्षेत्र में मारे जाने वाले आतंकवादियों के पास से भी चीन द्वारा निर्मित राइफलें बरामद हुई हैं। हथियारों को सीमा पार भेजने के लिए चीन ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करता है, तो वहीं चीन ने ये तकनीक पाकिस्तान के साथ भी साझा की है, मगर सुरक्षा बलों के सतर्क होने के कारण चीन को हथियार तस्करी करने में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। कुछ समय से बीमार चल रहे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनकी किडनी और दिल ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें आईसीयू में लाइफ सपोर्ट मशीन पर रखा गया था। गुरुवार यानी कल 6:05 पर रामविलास ने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। रामविलास के निधन पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव और बिहार के मुख्यमंत्री समेत सियासत के कई दिग्गजों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। रामविलास के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रध्वज को झुका दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों ने रामविलास पासवान के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पासवान का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ शनिवार को किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास पर रखा गया है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मुद्दे को लेकर डेमोक्रेटिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट माइक पेंस के दरमियान गर्मागर्मी देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप को हैरिस ने नाकाम राष्ट्रपति कहते हुए कहा कि ट्रंप को दोबारा जनता चुने, ट्रंप इसके हकदार बिल्कुल भी नहीं हैं। और इन दोनों के बीच कोरोना, चीन और जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी देर बहस होती रही। हैरिस ने ट्रंप को 2 लाख से भी ज्यादा मौतों का जिम्मेदार ठहराया और साथ ही ट्रंप पर धोखा देने और तानाशाही का इल्जाम भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, AP24 न्यूज़, लखनऊ।